कसरे कबीर की फौजें बेदस्तोपा कर दी गईं। फाटकों, गुलाम गर्दिशों और सतूनों और मोर्चों और दमदमों पर तुर्कमानों की तलवारें खड़ी कर दी गईं। और उस वक्त जब अय्याश अमीरुल मोमिनीन के बीमार हाथों में दवा का प्याला और पैरों के नीचे रूमी कनीजों के बरहना बदन लरज रहे थे, काहिरा की जामिया मस्जिद के मिंबर पर मौसिल के काजी उल क़ुज़ात शमसामुद्दीन खुतबा पढ़ रहे थे और खलीफा बगदाद के हक में दुआ पढ़ रहे थे। 3 सदियों की खिलाफत खत्म हो गई और इतनी आवाज भी ना हुई जितनी 2 जानवरों के टकराने में होती है। तीसरे दिन इस इनकलाब से लाइल्म आज़िद का इंतकाल हो गया और क़ीरात ने उसके सामने शहनशाहियत की जमा की हुई दौलत ढेर कर दी, जिसमें एक ज़ुमर्रुद 12 अंगुश्त का था और एक याकूत जबल नूर 2400 क़ीरात के वज़न का था। मोती और हीरे और नीलम और पुखराज इस तरह ढेर थे जैसे मंडी में अनाज के अंबार लगे होते हैं। सोने के तख्त, पलंग, कुर्सियां, तपाइयां, शेर, चीते, मुर्ग, ताऊस, घोड़े, मेंढे सब सामने लाए गए। सोने और चांदी के सुतूनों के अनगिनत शामियाने और 50,000 मुरस्सा कब्जों की तलवारें, मुश्क अंबर की हजारहा चीज़ें, हाथी दांत, संदल और आबनूस को मोम की तरह ढालकर मुहीरुल उक़ुल सनाई से बनाया हुआ सामान उसके सामने से गुजारा गया। वो कालीनों, दीवार पोशों और फानूसों की छोटी सी पहाड़ी के पास खड़ा था कि अगर इल्नियून ने उस माल का 10वां हिस्सा भी देख लिया होता तो, और इससे ज़्यादा वो सोचने पर रज़ामंद न हो सका। और खलीफा राशिद की तकलीद में ये तमाम सामान सिपाह और अवाम में खड़े खड़े तकसीम कर दिया और अजायबात से सजे हुए कसरुल कबीर की सुकूनत अपने अमीरों को अता कर दी और ख़ुद यरूशलेम पर चढ़ाई के सामान के लिए अफ्रीका में अब्रीम तक और यमन से नगज़ तक ज़ेर नगी कर लिया। फिर शाम जज़ीर का सुल्तान आका नूरुद्दीन महमूद जंगी का इंतकाल हो गया और सारी हुकूमत खुद मुख्तारी का दम भरने लगी। उनका 11 बरस का बेटा हलब के लालची अमीर गुमुश्तगीन की तौलियत में तख्तो ताज से खेलने लगा और मूसल से यरूशलेम तक साजिश के बादल उमड़ आए जो मिस्र के उठते हुए आफताब को गुरूब कर देना चाहते थे। उसके खून में सिपाह सालारी ने हुक्म लगाया, अगर इन छोटे छोटे लश्करों को न संभाला गया तो एक दिन बहरे ज़खार बनकर बगदाद से मदीना तक टूटे फूटे जहाज़ों को डुबो देंगे। वो चीदा सवारों को रिकाब में लेकर उड़ा, किलों और शहरों का शिकार करता हुआ दमिश्क के दरवाजे पर जा पहुंचा। अमीर दमिश्क ने तख्ते हुकूमत पेश करके कसर खाली कर दिया, जिसे ठुकरा कर वो अपने बाप अय्यूब के दरवाजे पर जा पहुंचा। दादो दहिश करता उठा और हलब के दरवाजे को खुलने का हुक्म दिया। हलब आकाज़ादे सालेह का दारुल हुकूमत था और गुमिश्तगीन के हाथों में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना हुआ था। हलब के दरवाजे मुसलमानों को तकदीर की तरह बंद रहे। फिर 7-8 बरस का सालेह ताज पहनकर और गुमुश्तगीन की उंगली थामकर शहर के बुर्ज पर आया और रियाया से दरवाजे पर पड़े हुए लश्कर को हटा देने की दरख्वास्त की। उसके आंसुओं ने मुदाफ़ियत को शोला समान कर दिया। तब उसने बगदाद और करताजना के दरमियान सबसे बड़े सिपाही ने मिस्र से कुमक तलब की और दमिश्क के मंजनीक़ें और दबाबे मुहैया करने का हुक्म दिया। हलब का किला एक गोल नकीली चिकनी पहाड़ी पर था जो इर्द गिर्द की हमवार सतह से कई हजार फुट बुलंद थी और मौसम सरमा अरूज पर था। पहाड़ों की चोटियां सफ़ेद दुलाइयां उड़े कांप रही थीं। हलब के चारों तरफ फैली हुई फौज अलाव रोशन किए कमक का इंतजार कर रही थी कि एक खत गिरफ्तार होकर पेश हुआ जिसमें गुमुश्तगीन ने तराबलस के नवाब रेमंड और यरूशलेम के बादशाह को लिखा था। अमीर तराबलस और शाह यरूशलेम को मुआहिदे की अव्वलीन दफ़ा के मुताबिक मुत्तला किया जाता है कि मिस्र का रासिब बादशाह यूसुफ इब्न अय्यूब हमारे सूबों को गारत करता हुआ दारुल हुकूमत पर चढ़ाया है। आप दूसरे हलीफ शाह सकलिया की इमदाद लेकर उसकी पुश्त पर हमला करें। हम कहीफा और मारवेन के फरमानवा अशार के इंतजार में बैठे हैं। आपके हरकत करते ही फातमी मिस्र दबा लेंगे और हम यलगार करेंगे। ताकीद से मुत्तला किया जाता है कि यूसुफ इब्न अय्यूब जो मिस्र, सूडान और यमन फतह कर चुका है, शाम और जजीरे के बाद यरूशलेम की तरफ मुतवज्जे होगा। वो मशरिक की शहनशाही का ख्वाब देख रहा है। आप इस मामले की संगीनी पर तवज्जो दें। खत पर साले और गुमुश्तगीन की दोहरी मोहरें थीं। इसको वो साजिश याद आ गई जिसमें सकीला का बहरी बेड़ा, यरूशलेम की मुरक्कब सवार फौजें और फातमियों की दौलत ने एक साथ शरीक होकर इसकी बर्बादी का दाम बिछाया था। खत मीर अदल के हवाले करके इंतजाम में मसरूफ हो गया। फिर पर्चा लगाकर रेमंड ने हिम्स को ले लिया। हिम्स जो उसका असला खाना और रसदगाह था। इसने मजबूर होकर मुहासरा उठाया और आंधी की तरह हिम्स पर चला और रेमंड के 40,000 लश्कर से
ایک ایک گردن کا حساب کی۔ بالب بک کے مشہور عیسائی کو خون میں نہلا کر اور برف پوش مورچوں کا لالا زار بنا کر چلا تو دریائے آسی کے کنارے موصل، حلب، کیفا اور ماردین کے متحدہ لشکر کا سامنا ہوا، یعنی عہد نامے کی دوسری شق پوری ہوئی۔ اس سازش کا، جس میں مذہب و ملت کی قید اٹھ چکی تھی، دوسرا قدم سامنے تھا۔ امیران بارگاہ نے گزارش کی کہ تازہ دم لشکر کا انتظار کیا جائے، لیکن جلاوت نے گوارا نہ کیا اور گھوڑے اٹھا دیے اور ایک ہی یلغار میں میدان چھین لیا۔ دمشق آ کر صالح کا نام خطبے سے اڑا دیا اور اپنا خطبہ پڑھایا، سکہ مضروب کرایا اور صلاح الدین کا لقب اختیار کر کے تاج پہن لیا۔ دوسری بار حلب پر چڑھائی کر دی، مکمل ناکہ بندی کر کے شہر لے لیا اور قلعے کی دیواروں پر منجیقیں لگا دی، اور تغرل اور تفتگین کو قہرناک فوجیں دے کر کیفا اور ماردین کی گوشمالی کے لیے روانہ کیا، اور خود اپنی کمان میں لشکر کی موجیں قلعے کی برف پوش چوٹیوں پر چڑھا دیں، اور یقین کیا کہ صبح تک فتح قدموں میں پڑی ہوگی۔ حلب کی پہاڑی پر زد شاہی بارگاہ پر زرد پرچم لہرا رہا تھا۔ اندر وہ آبنوس کی کرسی پر بیٹھا تھا، جس کے پایوں پر ہاتھی دانت کا کام تھا اور جو ہرن کے سینگوں کی طرح باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے، جس کے دستوں اور پشت پر زرد مخمل چڑھا تھا، اور تکیے پر چاندی کا فرانسیسی مرصع تاج رکھا تھا۔ سامنے یمن میں تربیت کیا ہوا وہ بچڑا کھڑا تھا، جو ایلینور کے بخشے ہوئے گھوڑے سے نسل کشی میں نصیب ہوا تھا، اور جو اپنے باپ کی طرح شوکت کا اظہار کر رہا تھا، اور جس کی اداؤں سے وہ محفوظ ہو رہا تھا کہ سامنے کھڑے ہوئے ذات خاص کے رسالے کے سپاہی نے خنجر نکال کر گرج کر بولا، شیخ الجبال کے حکم کے مطابق آپ محاصرہ اٹھا لیں ورنہ قتل ہو جائیں گے۔ آخر لفظ کے ساتھ خنجر سینے میں تیر گیا اور وہ تڑپنے لگا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ دم بخود بیٹھا۔ پھر تفتیش ہوئی، پتہ چلا کہ اس فدائی نے ذات خاص کے سپاہی کا بھیرو بھرا اور اصلی سپاہی کو قتل کر کے خود اس کی خدمت انجام دینے لگا، اور آج موقع پا کر یہ حرکت کی۔ بارگاہ پر زبردست پہرا قائم ہو گیا۔ تاج الملوک یعنی کہ بھائی بختر پہن کر دروازے پر نصب ہو گئے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ مدتوں کے وفادار خادم نے چھرا چلا دیا، جسے تربوش کے نیچے لوہے کی کڑیوں نے روک لیا۔ دوسرے وار کو ہاتھوں پر سنبھالا اور تیسرے وار سے پہلے ہی تاج الملوک نے اس کے ٹکڑے اڑا دیے۔ مقتول بھی ترکمان خادم کے بھیس میں فدائی نکلا۔ سارے لشکر میں سنسنی پھیل گئی۔ بڑے بڑے جلیل الشان سردار گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک ایک آدمی کو کھوجتے پھرے۔ آخر ایک ترکمان نے نام و نسب کے سوال پر بہکے جواب دیا اور گرفتار ہوا اور پیش کیا گیا۔ اسے اپنی مسند پر بٹھا کر قرآن مجید پر ہاتھ رکھا اور قسم کھائی کہ اگر اس نے سچ سچ ساری روداز سنا دی تو جان بخشی کر دی جائے گی، ورنہ ایسی سزا ملے گی کہ جہنم کے انگرے کانپ اٹھیں گے۔ وہ تھوڑی دیر گمسم بیٹھا رہا، پھر بولا، میرا نام سہیب ہے، میں مشہد میں پیدا ہوا۔ 17 برس کی عمر میں دستار باندھی گئی اور مسیاف کی نظامت میں ملازم ہو گیا۔ دن میں قلم گھستا اور رات میں شعر کہتا۔ زندگی بھلی بری گزر رہی تھی۔ اس وقت تک میری کوئی نماز قضا نہ ہوئی تھی، کوئی روزہ ساقط نہ ہوا تھا۔ پھر میں اپنے ایک ہم پیشہ سے قریب ہو گیا۔ جب دوستی بڑھتی گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے جواب دیا، نماز وہ پڑھیں جو مرنے کے بعد جنت حاصل کرنا چاہیں، میں تو زندگی ہی میں جنتی ہو چکا۔ اس جواب سے مجھ پر حیرت کی بجلی گر پڑی۔ جب میں نے تفصیل چاہی تو وہ مکر گیا۔ آخر میں جستجو کی آگ میں پھونکنے لگا اور ایک دن اپنے آپ کو میں نے اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس نے مجھے قبول کر لیا اور کہا کہ کل شام کو میرے پاس آنا۔ میں سہ پیر ہی سے اس کے گھر جا کر بیٹھ گیا۔ مغرب کے بعد وہ گھر سے نکلا اور مسیاف کے قلعے کی فصیل کے نیچے بنے ہوئے مکانوں میں سے ایک مکان میں داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہیں ایک کمرے میں اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر چلا۔ میں کوئی 2 گھڑی تک چلتا رہا اور جب پٹی کھلی تو میں ایک کمرے میں تھا جس میں سفید چاندنی کا فرش تھا، چھت پر فانوس روشن تھے، طاقوں میں عود دان مہک رہے تھے اور مسند پر ایک بزرگ متمکن تھے جو سفید عبا اور امامہ پہنے تھے اور ان کی داڑھی امامے سے زیادہ سفید تھی اور آنکھوں میں ستارے جل رہے تھے۔ میں نے ایسی پرجلال صورتیں زندگی میں 2-4 ہی دیکھی تھیں۔ میں نے خود ہو کر ان کے سامنے 2 زانو بیٹھ گیا۔ ان کے نصف چہرے کے نقاب کا آخری سرا ان کے دونوں سفید ہاتھوں تک لمبا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا اور میں بے خود ہونے لگا۔ پھر انہوں نے چاندی کا ایک لمبا گلاس مجھے عنایت کیا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے ایک گھونٹ پیا۔ انہوں نے گلاس میرے ہاتھ سے لے لیا اور اپنا نقاب میرے سر پر ڈال دیا۔ اب مجھ پر رقت طاری ہوئی، ہچکیاں بن گئیں
اور گریبان آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ انہوں نے نقاب اٹھا لیا اور گلاس میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے پورا پی لیا۔ میری روح تسکین اور طمانینت سے سیر ہو گئی اور میں نے پھر ان کے مقدس ہاتھوں پر سر رکھ دیا۔ اب دنیا کے گھنونے پردے ہٹ چکے تھے اور میں جنت میں تھا۔ میرا محل چاندی کا تھا، تمام ستون، دیواریں، محراب، فرش سب کچھ چاندی کا تھا۔ تمام دروازے سونے کے تھے۔ فرش کے قالینوں میں سونے کے تار پروئے ہوئے تھے اور پردوں پر موتی ٹنگے تھے۔ ہر کمرے میں ہر قسم کے کھانے اور شربت جو انسان تصور کر سکتا ہے موجود تھے۔ میں قاقم کا لباس، یاقوت کی جوتیاں اور ہیرے کا تاج پہنے ہوئے تھا۔ میرے لباس کو اگر بغداد کا خلیفہ دیکھ لیتا تو بھوک پیاس اڑ جاتی۔ دروازوں پر غلمان کھڑے تھے جو موتیوں کے عمامے اور ہیرے کی پاپوش پہنے ہوئے تھے، اور ان کے جسم سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی جس کی نظیر نہیں ہو سکتی۔ میں جب ان کے سامنے سے گزرتا تو وہ جھک جھک کر سلام کرتے۔ پھر حوروں کا ایک پرا آیا جن کی صورتوں کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ میں کسی کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا، سب لامثال تھیں۔ ان میں سانولی، سفید، زرد، سرخ ہر رنگ کی تھیں۔ سب کے شانوں پر پھر تھے جن میں عقیق کی جھالریں لگی تھیں۔ ان کے جسم پر کپڑے کے بجائے ہیرے، نیلم، عقیق، زمرد، فیروزہ، پکھراج اور موتی کے ہار اس طرح لپٹے ہوئے تھے کہ ستر پوشی ہو گئی تھی۔ وہ جب آئیں تو میں بدحواس ہو گیا، لیکن وہ سب میرا طواف کر کے مجھ سے بے تکلف ہو گئیں۔ کوئی میرے بالوں سے کھیلنے لگی، کوئی میرے شانوں سے جھول گئی۔ ان کے منہ سے عنبر اور جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان کی بہار حسن کی گلچینی کرتا رہا اور اپنے پیر کو دعا دیتا رہا۔ پھر مجھے وہ باغ میں لائیں جس کی زمین مشک کی تھی، کیاریاں زعفران کی، درخت چاندی کے، شاخیں سونے کی، پھل اور پھول اور پتے عقیق اور زمرد کے تھے۔ اس کے بیچ میں شیشے کی نہریں تھیں جن میں شہد، دودھ اور شراب بہہ رہی تھیں۔ ان کے کنارے ہاتھی دانت کے تخت بچھے ہوئے تھے جن پر حوریں لیٹی بیٹھی تھیں جو مجھ پر نچھاور ہوئی جا رہی تھیں۔ ان میں سے کسی کے سر پر نقل کی کشتی، کسی کے کاندھے پر شراب کا کدو تھا اور کسی کی چمکیلی کمر پر شراب سرخ کی بلوری سراہی تھی، جس کے عکس سے اس کے اریا کولہے جو خود شراب کے قرابے تھے سرخ ہو گئے تھے۔ کچھ کے ہاتھوں میں موسیقی کے آسمانی آلات تھے جن سے ملکوتی نغمے پھوٹ رہے تھے۔ پھر وہ گنگنانے لگیں۔ ایک نے تان لگائی اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل سینہ توڑ کر نکل جائے گا۔ پھر ایک حور نے ناچنا شروع کر دیا اور معلوم ہوا کہ اس کے رقص کے سحر سے زمین و آسمان ٹکرا کر چور چور ہو جائیں گے۔ میرے پہلو سے لگی ہوئی حور نے دوسری حور کی کمر سے سراہی اتاری اور یشب کے پیالے میں ڈھال کر مجھے دیا۔ وہ شراب تور تھی جو مزے میں شہد سے شیریں تر، برف سے سرد اور تیزی میں آگ سے کہیں تیز اور رنگ میں دودھ سے سفید تھی۔ میں نے دوسرا پیالہ مانگا، اس نے دیا۔ میں نے تیسرا پیالہ بھی سیر ہو کر پیا۔ پھر رقص اپنے عروج پر پہنچ گیا اور زمین و آسمان چکرا گئے۔ جب ہوش آیا میں اپنے مکان میں پڑا تھا۔ سلطان اعظم، جنت میں گزرے ہوئے تھوڑے سے لمحے یہاں کے کئی دنوں سے بھی لمبے تھے۔ میرے دوست نے بھی حساب لگا کر بتایا، لیکن نہ مجھے اجابت محسوس ہوئی اور نہ استنجے کی خواہش ہوئی۔ اب دنیا میری نگاہ میں تاریک تھی، نہ دن کو سکون نہ رات کو قرار، بس ایک آرزو تھی جو بے قرار کیے ہوئے تھی، یعنی جنت کے ان چند لمحوں کا دوبارہ حصول۔ بڑے ریاض کے بعد پھر اپنے شیخ کے حضور میں باریابی ہوئی۔ شیخ نے دست بوسی کے بعد ایک خنجر عنایت کیا اور حکم دیا کہ اس کی مہارت حاصل کروں۔ میں کہ فنون جنگ سے آشنا تھا، چند ہی دنوں کی کوشش میں ایسا کامل ہو گیا کہ انسان کے جس حصے کے جس روئیں کو چاہوں تراش لوں۔ پھر مجھے حکم ہوا کہ بغداد کے میر عدل کو، جس نے ہمارے شیخ الجبال سے گستاخی کی تھی، جہنم پہنچا دوں۔ میں نے اپنے شیخ کے مریدوں کی مدد سے میر عدل کے محافظوں میں سے ایک کا بحروب بھرا اور اس محافظ کو اس کے مکان سے غائب کر کے میر عدل کی خواب گاہ پر پہرا دینے کھڑا ہو گیا اور موقع ملتے ہی اس کے ٹکڑے کر دیے۔ میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر انعام جنت حاصل کرنے کو تھا کہ دوسرا حکم پہنچا کہ آپ پر خنجر چلاؤں اور ساری عمر کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میں جو جنت میں داخلے کی کوشش سے زیادہ وہاں سے نکلنے کے اندیشے سے مضطرب تھا، مسرور ہو گیا اور سلطان اعظم کے لشکر میں ترکمان کا بھیس بنا کر داخل ہو گیا۔ سلطان کی آنکھیں قہر سے پھیل گئیں۔
लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे जासूसों ने तुझे तलाश कर लिया। ताजुल मलूक ने लुकमा दिया। थोड़ी देर बाद उसने निगाह उठाई। फिदाई ने गर्दन झुकाई। अपने मुर्शिद और अलमौत के साहिर से पूछना कि उसकी झोली में कोई ऐसा भी खंजर है जो कर कर के रहजन, तुराबलस के डाकू और बैतुल मकदस के गासिब पर भी चमक सके, या उसकी मलून आस्तीन में वही पलीद छुरे हैं जो अफरंजियों से नबरदाजमाल लश्करों पर चला करते हैं। इस मारे आस्तीन को शायद इल्म भी न हो कि फ़लस्तीन के फाते ईसाई लश्कर नहीं, इसके कमबख्त खंजर हैं। हम तेरी जिंदगी की हिफाजत करेंगे ताकि तू उस पहाड़ी चूहे को हमारा पैगाम पहुंचा सके कि हम शेरों की तरह ललकार कर शिकार पर झपटते हैं। इसको खबरदार कर दो कि अपने लश्करों को इस्तवार कर ले, अपने किलों को आरास्ता कर ले। हमारी यलगार उन ताजदारों का मुहासरा नहीं जो मौत के खौफ से अपने लश्कर उठा लाए। हम जब रकाब में पांव रखते हैं तो इस यकीन के साथ कि शहादत हमारी रकाब पकड़ेगी और रिजवान हमें उतारेगा। हमारी मौत लड़ाई का खात्मा न होगी। हमारा हर सरदार सलाहुद्दीन होगा जिसे इसके ज़माने ने तलवार पकड़ा कर उठाया। हमारे जलों में ज़रबफ्त के लिबासों और जवाहरात में लिपटे हुए अमीर और रईस नहीं जो इज़्ज़त की मौत और ज़िल्लत की ज़िंदगी का फ़र्क नहीं जानते। हमारी रकाब में वो मुजाहिद हैं जो मौत की जुस्तजू में दुश्मन की सफ़ें छानते घूमते हैं। जाओ, और खुदा ने चाहा तो इसी महीने अलमौत के दरवाजे पर तुम्हारे शेखुल जिबाल की लाश लटक रही होगी। मिस्र के नायब सुल्तान को फरमान लिखा कि फातिमियों के खिलाफ तलवार पर गिरफ्त मजबूत रखो। सिपा सलार आदिल को काहिर फौजों के साथ हुक्म दिया कि अफरंजियों की सरहदी बस्ती में तहलका डाल दे, और खुद 10,000 खच्चरों पर किला शिकन आलात बार किए और 12,000 सवारों के साथ बादल की तरह उठा और हशीशियों के मरकज पर बिजली की तरह गिरा। वो तारीक जंगल जिनकी नाकाबिले उबूर वीरानी शेखुल जिबाल के सपुर्द थी, जलाकर खाक कर दिए। वो आबादियां जो फिदाइयों का असलहा खाना और रसद गाह थी, तहु बाला कर दी। वो फलक बोस किले जिन तक पहुंचते पहुंचते औकाब थक जाते थे और जिनके बुर्ज में बैठकर शेखुल जिबाल मिस्र से खवारिज़म तक और अफ्रीका से यमन तक के बादशाहों को अहकाम लिखा करता था, ज़ेरो ज़बर कर डाले। मस्याफ के किले की तरफ जुम्बिश कर रहा था जिसका नाम आशियाना औकाब था और जो इस्म बामसम्मा था। सतह ज़मीन से आसमान के तारे की तरह नजर आता था कि रास्ते में शेख के सफ़ीर आए और गले में चादरें डालकर और खाली न्याम पहनकर और दिन में चिराग जलाकर आए और पिछले गुनाहों की मुआफ़ी के ख्वास्तकार हुए। जवाब दिया गया कि मस्याफ के दरबार में बुर्ज पर बैठकर तुमसे मुलाकात करेंगे। इस किले का मुहासरा कर लिया जिसके नीचे से बड़े बड़े मगरूर बादशाह 1-1 लाख का लश्कर लेकर नाकाम फिरे थे। मंजनीक़ें और दब्बाबे लादे हुए 10,000 खच्चर सीधी चढ़ाई पर चढ़ते हुए टिड्डी दल की तरह फसील के चारों तरफ फैल गए और एक ही रात में 500 दब्बाबे और 200 मंजनीक़ें पत्थरों की बारिश करने लगीं। शेखुल जब्बाल चूहे की तरह अपने बिल से बिलबिला कर निकला और बगैर किसी शर्त के हजूरी की गुजारिश की। वहमी अमीरों की कांपती जबानों की गिड़गड़ाती वकालत से आजज होकर बारियाबी का शरफ बख्शा गया। आधी रात इधर थी और आधी रात उधर। वो लकड़ी के तख्ते पर शेर की खाल बिछाए, खजूर की छाल का तकिया लगाए, तुरबूश और बख्तर पहने कदे आदम शमों की रोशनी बैठा था। तुगरुल और तफ्तगीन के आहनपोश हाथ एक बूढ़े का बाजू पकड़कर लाए और तख्त के सामने सुर्ख नमदे पर खड़ा कर दिया और इसकी पुश्त पर नंगी तलवारें टेक कर खड़े हो गए। वो भारी बदन पर ढीला ढाला अतलसी चोगा पहने था। सफेद मखरूती रेशमी दाढ़ी नाफ तक चली गई थी। शानों पर दूध में धुले घुंघरियाले गेसू पड़े थे। इस बुढ़ापे में भी चेहरे से खून टपक रहा था। सर पर सफेद अस्वहानी पगड़ी थी जिसका शमला कमर के नीचे पड़ा था। दाहिने हाथ की बीच की उंगली में गोल नीलम की बड़ी सी अंगूठी थी और पैरों में मखमिल की पापोश और आंखों में बेखूनी चमक रही थी। तो तुम हो वो शेखुल जिबाल जिसने सारे आलम इस्लाम में बुज़दिलाना खून रेजियों का जाल बिछा रखा है। सुल्तानों के सुल्तान, मेरी एक गुजारिश, शेखुल जिबाल तुम्हारी पेशानी पर सजदों का निशान है और दामन पर खून के दाग। तुमको देखकर कुर्बे क़यामत का यकीन हो गया। तुम उस कबीले से हो जिसके सीने में कुरान होता है और ज़बान गलाजत में लथपथ होती है। तुम्हारी बंद आंखों के सामने ईसाई लश्कर आते हैं, मस्जिदों में घोड़े बांधकर कुरान पाक फूंक देते हैं, मुर्दों को कत्ल कर देते हैं और औरतों को हाँक ले जाते हैं, और तुम शद्दाद की जन्नत में बैठे हुए अपने बुढ़ापे की औरतों से बहलाया करते हो और छुरे चमकाया करते हो। सुल्तान आजम, तुम कर्क के रेजिनल्ड, तराबलुस के रेमंड और यरूशलेम के बालदोन के हलीफ हो। तुमने अपनी इस खूनी तंजीम में जकड़े हुए सरफरोशों को बैतुल मुक़द्दस पर चढ़ा दिया होता तो रब्बुल आलमीन की कसम हम तुम्हारे हाथ पर बैत कर लेते।
तुम्हारे लश्कर के आगे आगे लड़कर मर जाने वाले पहले सिपाही का नाम सलाहुद्दीन होता, लेकिन तुमने कुछ किया तो ये कि जब मिल्लत इस्लामिया के हाथों में कोई तलवार चमकी तो तुमने अपने खुफिया खंजर से उसको तराश लिया। तुम सलीबियों के हाथ में वो पोशीदा खंजर हो जिसके खौफ से मुसलमान ताजदार अपने कलों से निकलते डरते हैं और अफरंजी मक्का मुअज़्ज़मा तक फौजें चढ़ा लाते हैं। सुल्तान आज़म, मेरी अर्ज़दाश्त, तुमको मालूम है कि हमारी नज़र में तुम्हारी जन्नत की क्या वक़्त है। कसरल कबीर की बेनज़ीर इमारतों में हमारे ग़ुलाम रहते हैं। वो ख़जाने जो कारूनों और फ़िरौनों को ख़रीद लेते हमने अपने लश्कर में बांट दिए हैं। हमारी नज़र में आफताब व माहताब सी औरतें खाल खींचे हुए दुम्बों से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। हमने 300 बरस से कायम अजीमुशान सल्तनत को इस तरह माजूल कर दिया जैसे सिपाही अपना घोड़ा बदलता है। हमारे बख्तर के नीचे वो कफन है जो हमने वजारत उज़्मा की कबूलियत के दिन पहना था, और ये कफन उस दिन उतरेगा जिस दिन बैतुल मुक़द्दस पर मोहम्मदी झंडा लहराने लगा। रहा फातमियों और अब्बासियों का मसला, तो फातमी इसलिए नाबूद किए गए कि वो बैतुल मुक़द्दस के रास्ते में पहाड़ की तरह हायल थे, और अगर अब्बासियों ने भी ये जसारत की तो परवरदिगार की कसम बगदाद की गलियां हमारे लश्कर से छलक उठेंगी। बारगाह खिलाफत में हमारे घोड़े नुज़ूल फरमाएंगे और अमीरुल मोमिनीन को नबीज़ के क़राबों में दफन कर दिया जाएगा। शेखुल जबाल, हम नहीं चाहते कि मुसलमानों पर चढ़कर अपना वक्त और उनकी कुव्वत गारत करे। हम तुम्हारे दियार का भी रुख न करते, इसलिए नहीं कि हम तुमसे खाइफ थे, बल्कि इसलिए कि हम मैदानों के शेर हैं। चूहों को उनके बिलों से निकालकर मारना शुजायत की तौहीन समझते हैं। हमारी आरजू है कि हम जिहाद करते हुए शहीद हों, लेकिन अगर ये मुकद्दर हो चुका है कि हम किसी बुज़दिल फिदाई के चोर खंजर का निशाना बने तो हमको ये मौत भी कबूल है। लेकिन याद रखो कि सलाहुद्दीन के बाद एक एक सिपाही सलाहुद्दीन बनकर खड़ा हो जाएगा और तुम पर ज़मीन तंग हो जाएगी और तुमसे निस्बत रखने वाले गधे और घोड़े तक ज़िबाह कर दिए जाएंगे। थोड़ी देर तक खामोशी रही। शेखुल जबाल ने आगे बढ़कर तख्त के पाए को बोसा दिया और उसे दोनों हाथों से पकड़कर वलियों की सी आवाज में बोला, खून हुसैन की कसम, मैंने सुल्तान आज़म के कहरानदाज लश्करों की हरकत को शौक़ जहान बारी पर महमूल किया था और मुकाबले पर खड़ा हो आया था, लेकिन आपने आंखों के पर्दे हटा दिए। अहद करता हूं कि मेरे खंजर सुल्तान आज़म और उसके फरमान की हिफाजत को ईमान समझेंगे। अगर हुक्म हो तो मस्याफ का किला मेहमानदारी के आदाब बजा लाए। नहीं, मस्याफ की नेमतें तुम्हें मुबारक हों, हमारे लिए अफरंजियों की तलवारें काफ़ी हैं। सिपा सालार को मुहासरा उठा लेने का हुक्म दो और शेखुल जबाल को हिफाजत से रुखसत कर दो। मस्याफ से हलब तक तमाम बेअदब और गुस्ताख कलों और शहरों को फजाक न्याजमंदी में बांधता हुआ वादिय जना के सब्जाजार में दाखिल हो गया, जहां से हलब के बागों की सब्ज कबाएं और किले के सफ़ेद गुंबदों के इमामे नज़र आने लगते हैं। गुमिश्तगीन के कासिदों ने इसके पहलू में चलते हुए तुगरल की रिकाब चूमकर सुलह की शराइत पेश की। तुगरल ने सुलहनामा को हकारत से ज़मीन पर डालकर घोड़े की टापों से रौंद डाला और कासिदों ने सुना, हम हलब के बादशाह बुर्ज में दरबार कायम करके फाते अमीरों को खिलते पहनाकर गुमिश्तगीन की शर्तें समात फरमाएंगे। अभी लश्कर उतर रहा था कि खबर आई, हलब के दरवाजे खुशामदीद कह रहे हैं। एक पहर आराम करके नामी ग्रामी ममलूकों को जलवों में लेकर किले पर चढ़ा। बाबू दाखला पर जर्द परचम लहरा रहा था और फौलादी दरवाजे की अंदरूनी महराब में उसके मरहूम आका सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का खुर्द साल बेटा जवाहरात से मुंडा ताज और मोतियों से संडी पापूश पहने हबशी हाथों में सीधे छत्तर सुल्तानी के साये में तन्हा खड़ा था। आकाजादे की निगाह उठते ही घोड़े से उतर पड़ा, इबा के दामन पर बोसा और रिकाब थामकर चला और सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के आलीशान महल में उतर पड़ा। गुमश्तगीन और बड़े बड़े सरदार जिन्होंने ईसाइयों से लेकर शेखुल जबाल तक उसके कत्ल की साजिशें की थीं, गले में तलवार डाले और सीने पर हाथ बांधे ये तमाशा देख रहे थे कि खुदाई का दावा करने वाली सल्तनत मिस्र और बनी उमैया के शाम का बादशाह एक लड़के की रिकाब थामे गुलामों की तरह अदब बरतता हुआ चला आ रहा है। गुमश्तगीन के अलावा सबके सलाम कबूल हुए। मर्जन सतूनों और सोने से मंडी छत के ऐवान में दस्तरखान बिछा, जरकार शीशे के बर्तनों में नेमतें चुनी गईं। तस्वीरों से ज़्यादा खूबसूरत कनीज़ें महीन कपड़े और मोटे जेवर पहने खिदमत पर मौजूद खड़ी थीं। बिस्मिल्लाह हुई, लेकिन आका ज़ादरे ने हाथ न उठाया। पूछने पर जवाब दिया, गुमश्तगीन की जाम बख्शी से कबल हमको आबो दाना कबूल नहीं। फातेह सिपा सलारों की पेशानी पर शिकने पड़ गईं और सैकड़ों हाथ कब्जों पर चले गए।
پھر کمسن سولے نے سنا، جان آپ کی طرف سے بخشی گئی اور منصب آپ کے والد کے غلام کی طرف سے عطا کیا گیا۔ پھر ننھا سا بادشاہ اپنے خدم و حشم کے ساتھ قلعے کی طرف کوچ کر گیا اور اس نے دوسرے دن جمعے کی نماز کے بعد قلعے میں جلوس کرنا پسند کیا اور ملک العادل کے ترتیب دیے جشن فتح میں نزول اجلال فرمایا۔ قصر حلب کے باغ میں وہ شامیانہ نصب ہوا جس کی چھت اور ستون مخمل کوش تھے اور ہزارہا قانوس، جھاڑ، پین شاخیں، شمع اور مشالیں روشن تھیں۔ سپاہی سے سپہ سالار تک سب کے سب سرخ، زرد، سفید، سیاہ، سادی، دھاری دار، سوتی، ریشمی اباؤں اور کفتانوں میں ملبوس بیٹھے تھے۔ ہاتھ کی مہارت اور قدرت پر محوظ ہو رہا تھا کہ بارگاہ کا بایاں بازو روشنی سے اور روشن ہو گیا۔ منع سے بادشاہ سولے کی چھوٹی بہن اور مرحوم سلطان کی بیٹے نصف چہرے پر موتیوں کا نقاب ڈالے گھوڑے پر سوار کھڑی تھی۔ وہ تخت سے اس طرح اٹھا جیسے ادنا خادم اپنے جلیل الشان آقا کے سامنے اٹھتے ہیں۔ شہزادی کو اپنی گود میں لے کر اتارا، بیچ تخت پر مسند کا سہارا دے کر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے دو زانو ہو بیٹھا۔ پھر التماس کیا، شہزادی بلند اقبال نے قلعے سے برآمد ہونے کی زحمت کیوں فرمائی؟ کسی غلام کو حکم فرماتی، ہم ڈیوٹی پر حاضر ہو جاتے۔ ہم آپ سے حلب کا قلعہ مانگنے آئے ہیں۔ حلب کا قلعہ آپ کیا کریں گے؟ ہم اس میں کھیلیں گے۔ آقا زادی، حلب کا قلعہ تو ایک قلعہ ہے، اگر آپ نے مصر یا شام یا یمن یا سوڈان کا تخت مانگا ہوتا تو رب ذوالجلال کی قسم وہ بھی عطا کیا جاتا۔ پھر 10,000 دینار سرخ کی نظر پیش کی اور اراکین حکومت کو اشارہ کر کے نظریں گزاریں، گود میں لے کر گھوڑے پر سوار کرایا، تغرل اور تاج الملوک کو چھتر و چونور دیا، خود گڑیا کی طرح بیٹھی ہوئی شہزادی کی رکاب تھام کر پاپیادہ چلے۔ پشت پر 30,000 کفات لشکر اس طرح چل رہا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ حلب کے عوام وہ وقت یاد کر رہے تھے جب مرحوم سلطان نے بدگمان ہو کر مصر پر چڑھائی کا سامان کیا تھا اور مصر کے وزیر اعظم نے پیغام بھیجا تھا کہ ایک یوسف کے لیے اتنے بڑے لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ کسی غلام کو حکم دیجیے وہ مصر آ کر مجھے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھ کر لے جائے۔ اور سلطان یہ پیغام سن کر رو دیا تھا اور پیار و محبت کے خطوط لکھے تھے۔ جب تک آقا زادی کا گھوڑا قلعے کے دروازوں میں غروب نہ ہو گیا وہ کھڑا دیکھتا رہا۔ وزیر اور سردار، والی اور امیر پیشوائی کو دوڑے مگر اس نے مطلق توجہ نہ دی اور سوار ہو گیا۔ مقربین بارگاہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس قلعے کا 3 بار محاصرہ ہوا ہے، 5,000 جانیں اور 5 لاکھ اشرفیاں خرچ ہوئی ہیں، آپ کی ذات مقدس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ یہ قلعہ عراق کا دروازہ ہے، شام کا محافظ ہے، شیخ الجبال کا نگہبان ہے، کھلونا نہیں ہے جو کسی لڑکی کو کھیلنے کے لیے دے دیا جائے۔ سچ ہے، فوجی اعتبار سے یہ قلعہ بہت بڑا ہے، لیکن اس تعلق کے مقابلے میں جو سلطان مرحوم کو میری ذات سے تھا بہت چھوٹا ہے۔ اگر میں سلطان کی شفقت بھلا سکتا ہوں تو تم میری عنایات نظر انداز کر سکتے ہو اور تم سے چھوٹے تمہارے الطاف فراموش کر سکتے ہیں۔ اس طرح زینہ بزینہ قوم کو بد اخلاقی کی خاموش تعلیم دی جا سکتی ہے۔ حلب سے آرمینیا کے عیسائی بادشاہ روپن کی سرکوبی کو اٹھا۔ راستے میں کلیچ ارسلان کی تعذیب کرتا ہوا، المسیسا کو غارت کرتا ہوا احسن المناقر کے دروازے پر اتھک پڑا۔ اسے زمین کے برابر کر کے روپن کی تباہی کے لیے ہتھیار پہن رہا تھا کہ روپن کا بھائی سفیر بن کر حاضر ہوا اور بیش بہا نذرانے پیش کر کے اور رو دھو کر روپن کی جان بخشی کرائی۔ واپسی میں ردس سنجا کے کنارے واسط میں دربار کیا۔ شاہان عراق، موصل، اردبیل، کیفا، ماروین، سلطان قونیا اور شاہ آرمینیا کی نظریں قبول کی، خلعتیں پہنائیں اور امن و آشتی کا خطبہ دیا۔ شام کے نائب السلطنت اور اس کے مشہور برادر زادے سے فرخ شاہ کی پراسرار موت کا پرچہ لگا۔ پھر خبر آئی کہ افرنجیوں نے دمشق کے مضافات لوٹ لیے۔ وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک ایک کوش میں 2 منزلیں لپیٹتا دمشق پہنچا۔ قصر کے سامنے میدان میں 3,000 قیدی اور 800 سر ڈھیر تھے۔ ابھی قیدیوں کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا کہ زندگی کی سب سے وحشتناک خبر آئی، یعنی کراچی لانڈڈ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے منصوبے میں مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کے علاوہ رسول اللہ کا جسم اطہر بھی نعوذ باللہ قبر مبارک کھود کر لے جانا ہے۔ اس خبر سے ساری دنیا اسلام میں آگ لگ گئی، لیکن سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہاتھ ملتے رہے، ماتم کرتے رہے، صدقے دیتے رہے اور آڑے وقتوں میں ڈھال کا کام لیتے تھے۔ سولی پر لٹکا دیا اور ریجینالڈ کے تعاقب میں سوار ہوا۔
हिजाज की सरहद पर मसर के अमीरुल बहर लोलू ने हाजिरी की शहादत हासिल की और रेजिना लड की शिकस्त फाश की खबर सुनाई और इसके नापाक लश्कर के कैदी पेश किए, जिनमें बड़े बड़े नाइट, शहसवार और पादरी शामिल थे। उन्हें रिकाब में लेकर वो करक का कस्त पाक करने चला। शहर पनाह के नीचे खैमों के साथ साथ सूलियां भी खड़ी की और फसील से झांकती हुई अनगिनत आंखों के सामने रेजिना लड के गिरफ्तार लश्कर को फांसी पर चढ़ा दिया। करक के किले का इस्तेकाम दूर दूर तक मशहूर था, जो शहर के मगरिब में पहाड़ की तरह खड़ा था और खुद शहर एक जबरदस्त शहर पनाह की हिफाजत में था। लेकिन मसियाफ और हलब जिसके फितराक में पड़े हों, उसे क्या खौफ दिला सकता था। हुक्म दिया कि बड़ी बड़ी 11 मंजनीकें शहर पनाह के एक गोशरे पर संगबार हों। दोपहर के बाद खबर आई है कि फसील ने लश्कर को सलाम करके रास्ता दे दिया। उसने जाते ही जाते शहर ले लिया, लेकिन दुश्मन ने भागते भागते 40 गज गहरी खंदक का वो पुल तोड़ दिया जो किला का वाहिद रास्ता था। सारे शहर के हथियार बंद गिरफ्तार हुए। सारा शहर जॉर्जिना लड की शादी की खुशी में भड़कीले कपड़े पहने शराब में मस्त दादे ऐश दे रहा था। बदहवास होकर कदमों पर गिर पड़ा और वो इस अजीमुल शान बुर्ज के नीचे आ गया जो खंदक के उस पार की दीवारों के तिकोन पर सर उठाए खड़ा था और उसकी गाथिक वज़ा की खिड़कियों के धुंधले रंगीन शीशे तीरों और पत्थरों की मार से चूर चूर हो गए थे। फरमान रवाए किफानो नूरुद्दीन, जिसने इस लड़ाई में बड़े बड़े काम किए थे, घोड़ा उड़ाता आया और अपने रिसाले को हुक्म दिया कि कैदियों की मदद से शहर के मकानात ढाकर खंदक को पाट दिया जाए। फिर घरोंदों की तरह पत्थर के मकान गिरने लगे और किले पर धावे का इंतजाम होने लगा। बुर्जों पर मंजनीकें माहिर तीरंदाजों की तरह संगबारी करने लगी और उनके कंगरे और मेहराबें और हाशिए टूट टूट कर गिरने लगे और नाराजन फौज के महुमम्हे से शहर कांपने लगा कि रेजिना लड की बीवी और शाह यरूशलेम का भाई चमड़े के सुर्ख मोजे और सुर्ख रेशमी क़िबा पहने सफ़ेद झंडा उड़ाता नंगे सुर्ख खली नियाम पहने आहिस्ता आहिस्ता घोड़े को धकेलता आया और इस खंदक के उस पार खड़ा हो गया। इजाज़त मिलते ही खंदक उतर कर आया और रिकाब को बोसा देकर दरखास्त की, मैं बादशाह यरूशलेम का भाई अपनी बहन की हुर्मत के नाम पर और इस्लाम की सखावत के नाम पर बादशाहों के बादशाह से गुजारिश करता हूँ कि रेजिनल्ड की खता माफ कर दी जाए और इस बुर्ज कबीर को, जो हुजलाए अरूसी है, पत्थरों से महफूज कर दिया जाए। और वो मगरिब के गुलामों की तरह मुअद्दब खड़ा रहा। हम कसम खा चुके हैं कि अपनी तलवार से रेजिनल्ड का सर उतारेंगे, ताहम इस्लाम के नाम पर मांगी हुई भीख की खातिर कुछ दिनों के लिए उसकी मौत टाल दी जाएगी। वो शादकाम रुखसत हुआ और सरदारों ने उसे घेर लिया। हमने आते ही आते शहर को उलट पुलट कर दिया। दुश्मन सरासीमा है, लश्कर फतह के नशे में चूर, खंदक जेर कर ली गई है, दीवारें हमारी यलगार को रोक नहीं सकती। ऐसी हालत में मुहासरा उठा लेना आईने सियासत के खिलाफ है। हाँ, लेकिन आईने सखावत और आईने शुजात के ऐन मुताबिक है। हम अपनी कौम में जो एक सदी की अफरंजी ताराज से बेएतमाद हो चुकी है, एतमाद पैदा करना चाहते हैं। उसे यकीन दिलाना चाहते हैं कि उसकी फतूहात इत्तेफाक पर नहीं, कुव्वत पर मबनी है। दुश्मन कितनी ही तैयारियां कर ले, हम जब उठेंगे नीस्तो नाबूद कर देंगे। ये किला हमारी शिकारगाह का एक चालाक शिकार है जो अपनी मक्कारियों की बदौलत जिंदा है और जिसे ज्यादा दिनों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जून 1189 ईस्वी को पर्चा लगाकर ईसाइयों ने 5वीं मर्तबा सुलह शिकनी की और हाजियों के काफिले बर्बाद कर दिए। इसने इस खबर को सुकून से सुना, मशरिक पर नजर डाली, अफ्रीका से आर्मीनिया तक और यमन से मिस्र तक किसी की आस्तीन में कोई चोर खंजर ऐसा न था जो इसकी गर्दन के लिए तड़प रहा हो। अरबी घोड़ों पर बदू सवारों को चढ़ाकर हलब, मोसल, नॉर्वेन, कीफा, मिस्र और यमन हुक्मनामे भेजे कि इन चुनिंदा सवारों को हाजिर किया जाए जिनसे अरबी कबीलों और अजमी खानदानों की आबरू जिंदा है। और खुद 4000 सवारों के साथ हुरान के इलाके में अलछत्रा के मकाम पर वो झंडा गाड़ दिया जिसे बैतुल मुकद्दस पर लहराना था। बिनसल पर कुमक की फौजों की सलामी ली और लश्कर का जायजा लिया। 12000 सवार मशरिक के सबसे बड़े सिपा सलार की रिफाकत में जान देने को तैयार थे। कुरावल ने खबर दी कि सफूरिया के मकाम पर 2000 नाइट यानी स्क्वायर, बख्तर बरदार और खिदमतगार जो खुद भी सिपाही हैं शामिल नहीं किए गए। 14000 तुर्कोपोल और 18000 पैदल जमा हैं और तरबिया से आने वाले लश्कर का इंतजार कर रहे हैं। उसने लश्कर की सरदारियां तकसीम की।
नूरुद्दीन अमीर कैफा को तलाया, जलालुद्दीन अमीर मारदीन को अकब, बरादरजादे तकीयुद्दीन को मेमना और कोकबरी को मैसरा देकर कलब को बनफसी नफीस संभालकर जुमा की नमाज पढ़ी और सलाम फेर कर तबले जंग मचवा दिया। ऐनुल जबल के तमाम ईसाई मोर्चे तहस नहस करता इख्वाना पहुंचकर कुरादुलों का इंतजार किया। मुतमाइन होकर रुदे उर्दुन जिस्र सैदा से उबूर किया और ताजुल मुलूक को 2000 सवार देकर हुक्म दिया कि तरबिया से निकलने वाले लश्कर को तबाह कर दे, और खुद कुफ्र सब्त की तरफ मुड़ गया। दूसरे दिन इतला आई कि ताजुल मुलूक ने तरबिया को मां उसके लश्कर के फूंक दिया। कुरादुलों ने गुजारिश की कि इसारी बढ़ते आ रहे हैं। उसने लश्कर को चढ़ाकर हतीन की बुलंद सतह पर फैला दिया, जिसकी पुश्त पर सीधी ढलान के नीचे गहरी झील थी। दाहिने सिमत पथरीले बंजर इलाके और बाएं जानिब वो तमाम लबरेज झीलें और शादाब बाग थे जिन तक अफरंजी तलवार हिलाए बगैर नहीं पहुंच सकते थे। इस नाजुक मकाम पर बूढ़ा तजर्बेकार सिपाही कोकबरी अपने सालारों के साथ हाजिर हुआ और बोला, जंग का फैसला तलवारें नहीं तकदीरें करती हैं। अगर तकदीर ने यावरी न की तो हम सुल्तान से कहां मिलेंगे। हौज़े कौसर के किनारे बूढ़े सरदार ने अपना भारी अमामा उसकी रकाब पर झुकाया और सवार होकर अपने लश्कर में चला गया। फिर उसमें लोहे की कड़ियों की जिरह पर कफन पहना, वो तरबोश सर पर रखा जिस पर फिदाई के खंजर का दाग था, और उस घोड़े पर सवार हुआ जो मशरिक व मगरिब का संगम था और जिसकी जस्तो खेज ने यूरोप की दारुल हुकूमतों में सफ़े मातम बिछा दी थी, और अपने जर झंडे के नीचे खड़े होकर जायजा लिया। अब हिलती हुई कमान की तरह ईसाई लश्कर नजर आने लगा था। दाहिने हाथ पर रेमंड डिवार तराबलिस तबका उल वादिया के सुर्खपोश नाइटों के जलवे में आ रहा था। उनके मजल्ली बख्तर पर सूरज की किरणें तड़प रही थीं। बाएं हाथ पर यरूशलेम का सिपा सालार हम्फ्री हॉस्पिटलर्स के शह सवारों के आगे आगे बढ़ रहा था, और सामने सलीब मुकद्दस के साए में शाह यरूशलेम बाल्डुइन के चारों तरफ टेम्पलर्स के मशहूर शमशीर जन तिकोनी ढाले सीने पर उठाए आ रहे थे। उनकी पुष्ट पर लोहे में जकड़े हुए पैदल सिपाही आहनी नेजों को बीच से पकड़कर फौलादी मुजस्मों की तरह रींग रहे थे। अभी उसने हमले के इशारे में अपने खास जर्द अलम को हरकत भी ना दी थी कि नूरुद्दीन तलाया तो अकब में लेकर उड़ा और रेमंड पर गिर पड़ा, और उसके करीब खड़े शहजादे मलिकल जाहिर के मुंह से चीख निकल गई। उसने घूमकर मलिकल जाहिर की तलवार की सीध में देखा कि उसका जवान साल और तजर्बाकार भतीजा तकीयुद्दीन अपने सवारों को हरकत दे चुका है, और बाएं हाथ में सफेद घोड़े की रासें लिए दाहिने हाथ में तलवार अलम किए कुफ्तान के दामन उड़ाता उकाब की तरह दुश्मन पर जा रहा है। उसने घोड़े को पीछे धकेला। एक अलमदार को जो जर्द अलम पकड़े अपने आका का मुंह देख रहा था इशारा किया। उसे जुम्बिश होते ही बाजे गरजने लगे और कोकोबरी ने भी अपने लश्कर को हरकत दी। अब मसीही बाजों की खनक उसके सर पर पहुंच गई और जंग मगलूबा का आगाज होने लगा। उसने भी अब लक को छेड़ा और 3 मील लंबी टेढ़ी कतार में लड़ते हुए लश्कर के एक एक बाजू एक एक मोर्चे पर पहुंचा। जहां मुदाफियत में शिद्दत महसूस की, वहां अपने ममलूकों के साथ लड़ा और दुश्मन को धकेलकर उल्टे पैरों वापस हुआ और दूसरे मरकज की खैरियत लेने चला। शाम तक वो उन्हें मारसिया तक धकेल ले गया। बाजों की मखसूस धुनें बजवाकर अलमों को सीधा खड़ा करके लश्कर को वापसी का हुक्म दिया। सलामती अफवाज की सफ़ें बांधकर मगरिब की नमाज पढ़ाई और उस वक्त तक जानमाज पर बैठा रहा जब तक इशा का वक्त ना आ गया। फिर अपने खेमे में अपने सिपा सालारों को तलब किया, गनीम की क़यामगाह घेर लेने की ताकीद की और हुक्म दिया कि जब तक इजाज़त ना मिले अपने गज़ब को संभाले रखो, और वाज़े किया कि ये लड़ाई बैतुल मुक़द्दस की लड़ाई है जो हतीन में लड़ी जा रही है। इसकी अहमियत को समझो और पूरी दानाई और दलेरी से हालात का मुकाबला करो। फिर 1000 ऊँट तीरों और 700 ऊँट हथियारों से लदे हुए तकसीम किए और खुदा की इबादत में सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह की पहली किरण फूटते ही उसने खुफिया अहकाम के जरिए मारसिया के ईसाई लश्करगाह के चारों तरफ खड़ी हुई खुश्क झाड़ियों में आग लगवा दी और गनीम भड़ों की तरह छत्तों से निकल कर सफ बस्ता हो गया, और धूप निकलते निकलते उसके लायक सिपाह सालार अपने अपने मुकामात पर मुतय्यन हो गए। दुश्मन गिरामी से बेकरार होकर जल्द से जल्द हमले के लिए आगे बढ़ने लगा, और वो अपने लश्कर को समेटता पीछे दबता चला आया, यहाँ तक कि अफरंजी सफ़ें टूट गईं और सूरज की किरणों के नेज़े आग बरसाने लगे और बाजुओं और नारों से ज़मीन व आसमान डहलने लगे। अब उसने अपने सब्ज झंडे को हरकत दी और उसकी कमान के साथ 10,000 कमानें कड़कने लगी और दुश्मन के सैकड़ों सवार पैदल हो गए।
नाइट और शहसवार दस्त बदस्त जंग के लिए लपकने लगे, लेकिन वो उन्हें तीरों की बाढ़ पर रखे रहा। यहाँ तक कि कई हजार तीर उड़ते हुए सांपों की तरह दुश्मन को डस चुके थे। तब उसने जर्द झंडे को जुम्बिश दी और फैसलाकुन लड़ाई के लिए बाजे बजवा दिए और अपने खास बरदारों के साथ दुश्मन पर तने वाहिद की तरह चला और अपने नक्शे के मुताबिक थोड़ी देर लड़कर जब दुश्मन के आहनपोश सवारों का दबाव पड़ा तो पीछे हट गया। जब गनीम की सफ़ें बेतरतीब हो चुकीं तो पलटकर उनको अपने नरगे में ले लिया और जंगे मगलूबा शुरू हो गई। इस मकाम पर मुलाहिजा किया कि तकीउद्दीन का लश्कर उसे उसके मुहाफिज सवारों के साथ 300 नाइटों और रेमंड के झंडों और ख़ास बरदारों के हल्के में छोड़कर पीछे हट रहा है। वो इंतहाई गैज़ो गज़ब के आलम में पहुंचा और ललकार कर कहा, दुश्मन पर उसका दरोग साबित कर दो। उसकी आवाज़ सुनकर और यलगार देखकर सिपाह ने पलटकर हमला किया और सफ़ों की सफ़ें उल्ट दीं और नाइटों का हल्का तोड़कर तकीउद्दीन के साथ दुश्मन के कल्ब में घुस गए। और अब उसने अबलक उड़ाकर सारे मैदान का जायजा लिया और हुक्म भेजकर उन ममलूकों को तलब किया जिन्होंने आज की लड़ाई के लिए सब्ज कफन पहने थे और खुद और बख्तर और ढालें फेंक दी थीं और मैदान से अलग सुल्तान के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। अब वो सफ़ेद घोड़ों पर सवार, शानों पर स्याह बाल और सीने पर स्याह दाढ़ी उड़ाते, दोनों हाथों में तलवारें अलम किए, घोड़े की रासें कमर में बांधे फरिश्तों की तरह नाजिल हुए। यरूशलेम के सिपा सलार ने इन्हें जान देकर रोकना चाहा, लेकिन ना रोक सका और वो उसकी रिकाब में आकर जंगे सुल्तानी लड़ने लगे और एक एक गर्दन की एक हजार गर्दन से हिसाब करने लगे। फिर वो सुर्ख खैमा नजर आया जिसके चारों तरफ सलेबी झंडे के साये में बाल्डन और रेजिनाल्ड सैकड़ों आहनपोश नाइटों के साथ परवानेवार लड़ रहे थे। उसने तूरान शाह को हुक्म दिया कि इस खैमा की तनाबें काट दो और फतह के बाजे बजवा दो। इस बारगाह के गिरते ही सुल्तानी लश्कर के तंग घेरे में खड़े हुए बादशाहों और नाइटों और पादरियों ने हथियार फेंक दिए। उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देकर खून से लाल मैदान में अपने झंडे की जानमाज बनाई और सजदे में गिर पड़ा। फिर इसी मैदान जंग में सर्द मुदव्वर बारगाह नसीब हुई। कालीनों का फर्श और लकड़ी का तख्त बिछाया गया जिस पर अफ्रीका के शेरों की खालें पड़ी थीं और वो अपने ही खून से लाल कपड़ों में खजूर की छाल के तकिए से पुष्ट लगाकर बैठा था। 175 नाइटों, 300 तबका अलदाविया, अलबितार, हॉस्पिटलर्स और टेम्पलर्स के सवारों के साथ तबनीन का हम्फ्री, कर्क का रजीना लेड और यरूशलेम का बादशाह योल्डन पेश किया गया। शाह को अपने तख्त पर बिठाया और प्यासा देखकर हतीन के पहाड़ों की बर्फ से सर्द किया हुआ पानी का बलूरी कटोरा अता किया। उसने सैर होकर पिया और दूसरा कटोरा लेकर अपने बहनोई रजीना लड को दे दिया। शाह फिलिस्तीन ने पानी तुमको पिलाया है। शाह ने सर झुका लिया। रजीना लिड, हमने तेरे कत्ल की 2 बार कसम खाई थी। एक बार उस वक्त जब तूने ऐन सुलह के ज़माने में बेगुनाह हाजियों का कत्ले आम किया है और दूसरी बार उस वक्त जब तूने हमारे पैगंबर के शहर मुक़द्दस पर चढ़ाई का नापाक मंसूबा बनाया। खुदा का शुक्र है कि हम अपनी कसम पूरी करने के काबिल हुए। और नियाम से लाल तलवार निकली और उसका सर बारगाह के उस सिरे तक लुढ़कता चला गया और बॉल्डविन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हम सिपाही हैं और बादशाहों के साथ सुलूक करना जानते हैं। फिलिस्तीन के बादशाह की तो आज से पहले हमारा मशहूर सिपह सालार तकीउद्दीन भी एक बार जान बख्शी कर चुका है। आपका फिदिया वो तमाम मुसलमान हैं जो फिलिस्तीन की हुकूमत में कैद हैं। रहे ये नाइट और सवार तो इनके सरों पर बेगुनाह मुसलमानों का खून है, इसलिए ये दमिश्क की गलियों में सूली पर चढ़ाए जाएंगे। राहबों और शरीफों से नरम सलूक किया जाएगा। वो रात फतह के नारों की गूंज में बसर की और सुबह उस कौम के 100 सवारों को एक एक किले की फतह का हुक्म सादिर किया, जिसके 100 सिपाही एक एक नाइट की सूरत देखकर भेड़ों की तरह गर्दनें डाल देते थे और खुद 5000 सवारों के साथ रास्ते के शहरों और किलों पर अपना परचम उड़ाता फतह के जुलूस की मानिंद गश्त करता बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर खड़ा हो गया और बाबे याफा को जोर करके ले लिया। उसी वक्त सिफारत हाजिर हुई जिसे अपनी बारगाह में तलब किया। शहर कुद्स के ताजिरों, शरीफों, अमीरों, नाइटों और पादरियों के साथ अस्कफ और बालियान ने दस्ता बस्ता गुजारिश की।
ہم آپ کے پاس بیت المقدس پر صلح کی شرطیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کہیں فاتح متبوعوں کی شرطیں سنا کرتے ہیں۔ بالیان اسقف کو وحشت سے گھورنے لگا۔ سنو، بیت المقدس جتنا تمہارے لیے متبرک ہے، ہمارے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے۔ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اگر چاہیں تو اس دن کا انتقام لے لیں جب یہ برگزیدہ شہر تمہارے ناپاک قبضے میں آیا تھا اور اس کی گلیوں میں تم نے ہمارے بچوں اور عورتوں کے خون سے نہریں بہائی تھی۔ ہم اس بات کی بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارے گرجاؤں کو غلاظت سے پاٹ دیں، پھر کھدوا کر زمین کے برابر کر دیں اور تمہاری مقدس صلیبوں کی لکڑی سے اپنے غلاموں کی غذا پکوائیں، لیکن ہم ایسا نہ کریں گے، اس لیے کہ ہمارے دین نے دوسرے مذاہب کے مقامات مقدسہ کے احترام کی تعلیم دی ہے اور ہمیں وہ تعلیم عزیز ہے، اور تمہاری حیثیت ہمارے نزدیک مجبوروں کی ہے، اور ہم جنہوں نے بڑی بڑی شہنشاہیاں غارت کر دیں مجبوروں پر تلوار اٹھانا کسر شان سمجھتے ہیں۔ حکم دیا جاتا ہے کہ بیت المقدس کے دروازے کھول دیے جائیں، ساری عیسائی آبادی ہماری غلامی تسلیم کرے یا 40 دن کے اندر زر فدیہ دے کر شہر خالی کر دے، ورنہ تلوار ہے، وہ تلوار جس کے آگے فتح چلتی ہے اور پیچھے موت۔ مسجد اقصی کے در و دیوار اس مقدس نعرے سے گونج گئے۔ اس نے گھوم کر دیکھا، اس کے پیچھے بڑے فرما روا سپہ سالار، بھائی، بھتیجے اور بیٹے صفیں باندھے سجدے میں پڑے تھے۔ مسجد عمر میں نماز پڑھ کر نگاہ اٹھائی تو سپہ سالار ملک العادل کھڑے تھے۔ سفید امامے پر ایک انگلی چوڑا ہیرا لگا تھا، کفکان سے جھانکتی صدری میں زمرد کے تکمے چمک رہے تھے، تلوار کے نیام پر ہیرے جگمگا رہے تھے۔ سلام کر کے دو زانو بیٹھ گئے۔ میں سلطان اعظم سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ ہم نے بغیر سنے عطا کیا۔ اس مقدس شہر میں رہنے والے عیسائیوں میں جنہوں نے یہاں کا متبرک دانہ کھایا ہے اور برگزیدہ پانی پیا ہے، ایسے مفلس بھی ہیں جو نام نہاد زر فدیہ ادا کر کے رہائی نہیں حاصل کر سکتے۔ میری آرزو ہے کہ ایسے 1000 عیسائیوں کو زر فدیہ ادا کر کے آزاد کر دوں اور ان کو بھی اپنی خوشی میں شریک کر دوں۔ ہم تمہاری فیاضی سے مسرور ہوئے اور حکم دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی ایسے 10,000 عیسائیوں کا زر فدیہ ادا کر کے آزاد کیا جائے، اور اجازت بخشتے ہیں کہ ہمارے سالاروں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بیٹوں میں سے جو بھی چاہے اس نیک کام میں شریک ہو، اور اگر پیسے کی تنگی ہو تو خزانے سے قرض دیا جائے۔ وہ سفید سوتی کفتان، سفید سوتی ازار اور زرد چمڑے کے موزے پہنے گھوڑے پر سوار ان خاص برداروں کے جلوس میں باب یافا سے گزر رہا تھا، جو زر برف کی زرد کرتیاں، سیاہ مخمل کے پاجامے، زرکار چرمی مورے اور سونے کی پیٹیاں پہنے، تربوش پر مرصع کلغیاں لگائے، سنہری قبضوں کی تلواریں لٹکائے ان گھوڑوں پر سوار تھے، جن کے زین قاقم کے اور پاکھریں اطلس کی اور رکابیں چاندی کی تھیں، کہ نصرانی بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے جمع غفیر نے گھیر لیا اور خدا کے بیٹے کے نام پر آہو زاری کرنے لگے۔ سپاہیوں نے چاہا کہ گھوڑے کدا کر راستہ بنا دیں، مگر نگاہ دیکھ کر ٹھہر گئے۔ وہ دروازے کے سامنے ہی کھڑا ہو گیا، حلقہ تنگ ہو گیا، سپاہی دور ہو گئے اور افسر رسالہ کے حکم کی تعمیل میں کمانوں پر تیر جوڑ لیے۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کی بدنصیب رعایا ہے۔ آپ نے ہمارا زر فدیہ ادا کر کے آزاد کیا اور ہم آپ کے اقبال سلطنت کو دعائیں دیتے طرابلس گئے، اور وہاں کے رئیس اور دنیا کے کتے نے ہمارا بچا کھچا سامان ضبط کر لیا اور ہمیں جانوروں کی طرح ہانک دیا۔ ہم بھیک مانگتے یہاں تک آئے ہیں اور آپ کی فیاضی سے دادخواہ ہے۔ آپ شاہی مہمان خانے میں قیام کریں اور معیشت کی بحالی کا انتظار کریں۔ ہزاروں آوازیں نائٹوں کے نائٹ کو رو رو کر دعائیں دیتی ادھر ادھر ہٹ گئیں۔ وہ ان کے ہجوم سے نکلا تو تقی الدین نے گھوڑے سے اتر کر التماس کیا۔ بغداد سے امیر المومنین کے قاصد تاج اور تلوار اور لوا لے کر آئے ہیں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو ٹھہراؤ، مناسب وقت پر باریاب کیے جائیں گے۔ اب شاہ فلسطین کے محل کے کنگرے نظر آنے لگے تھے اور اس کی سواری اس میدان میں داخل ہو چکی تھی جس میں سبزے کے بجائے عورتیں کھڑی تھیں، رنگ برنگ کی بوسیدہ قبائیں ہلکائے، سستی بدشکل سلیبیں مٹکائے، موٹی موٹی چادروں سے چہروں کو کچھ چھپائے کچھ کھولے، ویران مغمول آنکھیں پھاڑے اس کے جلوس کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ چھتر بردار اور جنور ہلانے والوں کے پیچھے چھوڑ کر ان کے قریب گیا۔ کسی نے رکاب پر سر رکھ دیا، کسی نے اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیا، کسی نے کھڑے کھڑے گردن جھکا لی، اور کوئی رونے لگی، فریادیں کرنے لگی اور بین کرنے لگی۔ ایک طرف سے ملک الافضل طلوع ہوئے اور گزارش کی،
یہ नाइटों और तबक़ात दाविया और बीतार वगैरह के शहसवारों की बीवियां, बहनें और बेटियां हैं। जब इनके शौहर और भाई और बाप हित्तियों की लड़ाई में काम आ गए तो ये फ़लस्तीन चली आई थीं। अब सुल्तान आज़म से फरियादी हैं, इनको महल में लाओ, इनके साथ इंसाफ होगा। कसर बॉल्डविन के उस ऐवान में जुलूस किया जिसकी आईनाबंद दीवारों को वो दिन याद था जब 90 बरस पहले यरूशलेम के फातिहों ने इसी छत के नीचे इन्हीं दीवारों के साए में बैठकर बैतुल मक़दस के निहत थे और मजबूर मुसलमानों को जिंदा फूंक देने, शिकंजों में कस देने और पूरी आबादी को कत्ल कर देने के मशवरे किए थे और इन पर अमल के अहकाम सादर किए थे। बाल्डवन का सोने का तख्त टूटकर लश्कर में तकसीम हो चुका था। इसकी जगह आबनूस का तख्त बिछाया गया था जिस पर वो दोजानों बैठा हुआ था कि चांदी का दरवाज़ा खुला और इस्फहानी रेशम के पर्दे हिले और औरतें ज़मीन चूम चूम कर सायों की तरह खामोशी से आके खड़ी हो गईं। इनको बैठने का हुक्म हुआ। फिर सितारा लबास कनीज़ों ने इनके सामने दस्तरखान बिछाया और वो नेमतें चुन दी जिनका मगरिब के बादशाह तसव्वुर कर सकते थे। जब खाली पेट भर चुके और आंखों के भरे प्याले खाली हो चुके तब मुजदा सुनाया गया, अगर आपके वारिस जिंदा हैं तो उनकी जानें बख्शी गईं। अगर वो ममालिक महरूसा में आबाद होना चाहें तो इजाज़त मरहमत की गई और अगर वो जलाली अयूबी का शिकार हो चुके तो रुए ज़मीन के जिस गोशे में आप जाना चाहें आपके शायान शान रवानगी के साथ 5 बरस की कफ़ालत के अखराजात और इंतज़ामात मंजूर फरमाए गए। इसके अलावा भी कोई ख्वाहिश है तो बयान की जाए, पूरी होगी। कनीज़ें कलमदान लेकर एक एक खातून के पास गईं और सरगोशियों में उसके वारिस का नामो निस्बत पूछ पूछ कर लिखने लगीं। हुक्म होते ही अफसर बरीद ने हरकारों की जमयत ड्यूटी पर हाजिर कर दी और इत्तला दी कि हर मुमकिन उजलत के साथ ममालिक महरूसा में गिरफ्तार नाइटों और शहसवारों की जाँ बख्शी के परवाने इरसाल किए जाने का इंतज़ाम हो चुका। फिर सखरा के बुर्ज पर चढ़ी हुई सोने की सलीब उखड़वा दी। हरम शरीफ के इहाते में बने हुए ईसाई उमरा के मकानात ढाए। दुनिया इस्लाम के शयूख और उलमा व फुजला के हाथों मकामात मुक़द्दसा की तदहीर की रस्म अदा की और 90 बरस बाद नमाज जुमा की अदायगी का एहतमाम हुआ। सहन में वो शामियाना नस्ब हुआ जिसे शाह आर्मीनिया ने उसे बतौर ख़ास पेश किया था, जिसके शहतीर सोने के थे, 7 रंगों के ज़रब बख्त की थी और सारी दीवारें 7 रंगों के सिंजाब की थीं और सारा फर्श 7 रंग के कालीनों का था। मस्जिद के मरमरे हौज़ में सोने के फव्वारे से मुअत्तर पानी उछल रहा था और मुसलमान वज़ू कर रहे थे। उन्हीं में से एक वो भी था जो सफ़ेद सूती अमामा बांधे, सफ़ेद सूती कफ्तान और सफ़ेद सूती आज़ार पहने, कमर में चमड़े के कमरबंद में तलवार लटकाए वज़ू कर रहा था। दुनिया इस्लाम के बड़े बड़े मुहद्दिस और काजी सफ़ बांधे बैठे थे, वो भी दूसरी सफ़ में खड़ा हो गया। हलब के काजी उल कुज़्ज़ा जो यहाँ तक या प्यादा चलकर पहला खुतबा पढ़ने आए थे, मिंबर पर खड़े हुए। वो सया भारी अमामा और सया चोगा पहने थे जिसके हाशियों, दामनों और गरीबान पर चांदी के तारों का काम था। दाहिने पहलू में हमाइल शरीफ और बाईं तरफ खंजर लगा था और सीने पर दूध से सफ़ेद दाढ़ी जगमगा रही थी। आंखें खुश्की और फरिश्तों की सी आवाज़ में खुतबा शुरू किया, लोगो खुश हो कि ये खोया हुआ सहीफ़ा जो गुमराह हाथों में था और जिसकी कुफ़ार 1 सदी से बेहुरमती कर रहे थे, तुम्हारे पाक हाथों में आ गया। खुश हो कि वो घर जिस पर खुदा ने अपनी रहमतों का शामियाना खड़ा किया था, जिसमें हमारे जद इब्राहीम ने क़याम किया था और जहाँ से हमारे रसूल आसमान पर तशरीफ़ ले गए थे, जो हमारा क़िबला रहा है, जो रसूलों का मस्कन और मदफन बना है, जहाँ फ़रिश्ते वही लेकर उतरे और जहाँ रोज़े क़यामत तमाम बनी नू इंसान जमा होंगे, तुम्हारी दुआओं पर तुम्हें बख्शा गया। अगर खुदा के महबूब न होते तो तुम्हें ये तख्त नसीब न होता। तुम बरकत वाले हो, तुम जो लड़ाइयों में असहाब की तरह फताओ ज़फ़र में उमर के मानिंद और तवाहुर जलालत में अली की मिसाल रहे। तुम वो हो जिन्होंने उस्मान के लश्करों की याद ताज़ा कर दी। तुमने कादसिया और यरमूक की फतूहात को जिंदा कर दिया। अल्लाह तुमको इसका अजर दे, तुम्हारे खून की नज़र कबूल करे, तुमको जन्नत नसीब हो और तुम दुनिया में खुश रहो। ए खुदाए बुजुर्ग, अपने इस बंदे की सल्तनत की मुद्दत दराज कर जो इज्ज़ व इनकिसार के साथ तेरा एहतराम करता है, तेरी नेमत का मिन्नत गुजार है, जो तेरी मशले रोशन है और तलवार आबदार है, तेरे दीन का हामी और अर्ज़ मुकद्दस का मुहाफिज है, यानी सुल्तान आज़म शहनशाह मुज़फ़्फ़र मंसूर। तेरे दीन को हैबत, तेरे नाम को जलालत देने वाला, शुजान सलीब को मगलूब करने वाला, इस्लाम और इस्लामियों का सुल्तान, सुल्तान उस सलातीन
ابو المظفر یوسف الدین ابن ایوب صلاح الدین، اے خدائے قادر، اس کی سلطنت کو روئے زمین کے تمام ملکوں میں پھیلا دے، فرشتے اس کے علم اور روایت کے ساتھ چلیں، اور اے پروردگار اسلام کی عظمت کے لیے اسے قائم رکھ، دین کے لیے اس کی حکومت کا محافظ بن۔ اے خدا، اس کی اولاد کو اس کے بعد اپنی حفاظت میں رکھ، اس کے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کی عمر دراز کر کے اس کی قوت قائم رہے، کیونکہ اس کے وسیلے سے تو نے یہ دائمی اجر عطا کیا، اور جیسے دن گزرتے جائیں اے خدا تو اسے وہ سلطنت دے جو صالحین کے مقاموں پر ختم ہونا نہیں جانتی، اور جو دعا یہ تجھ سے مانگتا ہے اسے قبول کر۔ شیخ و شیوخ خطبہ دے رہے تھے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، آواز ہچکیوں میں گم ہو گئی تھی، اور ساری مسجد میں کوہرام برپا تھا۔